हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने रिजल्ट देखा सीटेट का, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि पेपर 1 के बजाय पेपर 2 में ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। फेल होने का मेन रीज़न क्या है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने एनसीईआरटी को कवर नहीं कर पाते हैं, जिससे हम लोग पेडागोजी में उलझ जाते हैं। और पेडागोजी में एक थिंकिंग बेस होता है, तो उसमें आप लोग कुछ नहीं मतलब कुछ चीज़ें हमें सेम लगती है और उसी में हम डाउट के साथ साथ हम लोग उसको गलत कराते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चले, तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो जहां आप लोगों को की कमी रह जाती है 1 या 2 नंबर से, उसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के बहुत ही इजी नोट्स, चैप्टर वाइज इन नोट्स को हम करेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज होगी। इजी लैंग्वेज क्या, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, लेकिन आप लोगों का कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ आप लोगों की नहीं छूटेगी। आज से हम साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 भोजन ये है कहाँ से आता है, ये हमारा चैप्टर होगा, इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। अगर आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। सबसे पहले भोजन यह है कहाँ आता है, तो इसमें आपको एक टॉपिक दिया है संगठक। संगठक किसे कहते हैं? संगठक वे कच्ची सामग्रियां जो भोजन बनाने में प्रयोग की जाती है। किसी भी भोजन को बनाने में जो कच्ची सामग्री हम यूज करते हैं, उस कच्ची सामग्री को हम संगठक कहते हैं। जैसे आप नमक, दाल, चावल, कच्ची सब्जी, मसाला, तेल, ये सब आपके क्या है, इन सब को मिला के हम लोग संगठक कहते हैं। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगठक किसे कहते हैं, तो संगठक उसे कहते हैं वे कच्ची सामग्रियां जिसको प्रयोग करके हम भोजन बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है खाद्य पदार्थ के स्रोत। तो खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या होता है, जिनसे हम भोजन प्राप्त करते हैं, वे हमारे क्या है, खाद्य पदार्थ के स्रोत है। ये खाद्य पदार्थ के जो स्रोत होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, या ये 2 स्रोत होते हैं, जिनसे हम भोजन जिससे हमको भोजन मिलता है। एक तो होता है हमारा पौधे और एक होता है हमारा जंतु। तो पौधों से हम धान, दाल, तेल, मसाले आदि प्राप्त करते हैं, और साथ के साथ जंतु से हम घी, दही, दूध, पनीर, मांस, अंडे, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती है, जंतु से। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि भोजन के स्रोत 2 मुख्य स्रोत होते हैं, एक पौधे और एक जंतु। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, धान, दाल, तेल, मसाले, घी आदि, घी, मसाले आदि, तेल आदि। और जंतु से आपको क्या मिलता है, घी, दही, दूध, पनीर, मांस, अंडे आदि। फिर उसके बाद बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि पौधे के खाने योग्य भाग। यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को पौधे का नाम दे दिया जाता है और उसके खाने योग्य भाग दे देते हैं। तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, आलू का तना खाया जाता है। मूली का पूछा जाए तो मूली का भाग कौन सा खाया जाएगा, जड़, रूट। अदरक का तना खाया जाता है, लहसुन का भी तना खाया जाता है, और केसर का तना खाया जाता है, और आपका हल्दी का तना। एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि पौधे का वह कौन सा, ऐसे कुछ पौधों के नाम दे दिए जाते हैं कि इनमें से किस पौधे के एक या एक से अधिक भाग खाए जाते हैं। क्योंकि कुछ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। तो उनमें जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सरसों और सीताफल। सरसों में, सीताफल में आपको इसका फल खाया जाएगा, और साथ के साथ इसके फूल, जो सीताफल का फूल होता है, इसके पकोड़े बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसके 2 भाग खाए जाते हैं। तो सीताफल है, सीताफल का फल और फूल खाया जाता है।
दूसरा आपका आता है सरसों, सरसों की पत्ती, और दूसरा आपका है बीज, ये चीजें। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। साथ के साथ मैं आप लोगों को वो चीज बताती जाऊंगी जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिससे आप लोगों को ये डाउट न रहे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या आप लोगों से पूछा जाता है और कैसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये सीताफल वाला रहता है, और केसर भी आप लोगों से पूछा गया है, कभी कभी हल्दी भी पूछा गया है। तो ये चीज आप लोग देख लेंगे, और बेटर होगा आप लोग इनके इजी नोट्स बनाते हुए चलेंगे साथ साथ, तो इससे आपकी तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम आपका दिसंबर में है और दिसंबर तक आते आते आप पूरी एनसीईआरटी कवर कर चुके होंगे। साथ के साथ आप लोग हिंदी की क्लास भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और धीरे धीरे मैं आपको पूरा सीटेट का कोर्स करवाती हुई जाऊंगी, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। फिर बात करते हैं, एक और चीज आपसे पूछी जाती है, अंकुरण क्या होता है। अंकुरण होता है बीज से शिशु पौधे का उगना, या जर्मिनेशन किसे कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं सीड से जो आपके सीडलिंग्स है, उनका ग्रो होना, या बीज से छोटे छोटे पौधे का क्या करना, ग्रो करना या उगना। उसके साथ साथ आप लोगों से पूछा जाता है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज किसे कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब सीड जर्मिनेट होता है, तो उससे जब वो अंकुर बीज होता है या जर्मिनेटेड सीड होता है, उससे व्हाइट कलर की एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागे जैसी एक रचना निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंकुर बीज कहते हैं। इन अंकुर बीजों को धोकर और इनमें मसाला आदि मिला के क्या किया जाता है, एक अल्पाहार तैयार किया जाता है। ये चीज आपसे पूछी जाती है कि अंकुर बीज क्या होता है। तो अंकुर बीज अंकुरित बीज कौन से होते हैं, स्प्राउट क्या होता है, तो स्प्राउट आपके वो होते हैं जब बीज से एक सफेद धागे जैसी रचना निकलती है, उन बीजों को हम कहते हैं अंकुरित बीज। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। पढ़ाते हुए एक और टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है कि मकरंद क्या होता है। तो मकरंद क्या होता है, मकरंद होता है आपका फूलों का मीठा रस। फूलों के मीठे रस को हम क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं। मधुमक्खियां क्या करती है, मधुमक्खियां इसी फूलों के मीठे रस को या मकरंद को स्टोर करके रखती है, और ये अपने छत्ते में स्टोर करके रखती है, और ये जो मकरंद है शहद में बदल जाता है। या ये भी कह सकते हैं, आप लोगों से एनसीईआरटी की अगर लाइन में आप लोगों को बताऊं कि जो ये मधुमक्खियां होती है, उनको मकरंद साल भर में कुछ ही महीनों में मिलता है, तो उस समय ये मधुमक्खियां फूलों से इस मीठे रस को इकट्ठा कर लेती है, अपने छत्ते में इकट्ठा कर लेती है, जो शहद में बदल जाता है। उसके बाद बात आती है, आप लोगों से पूछा जाता है जंतु के प्रकार। तो जंतु आपके प्रकार की बात करें तो खाद्य स्रोत के आधार पर जंतु आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शाकाहारी, एक होता है आपका मांसाहारी, और एक होता है आपका सर्वाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं, शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो केवल पौधों को खाते हैं। किसको खाते हैं, केवल पौधे खाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि इनका भोजन केवल पौधे होता है, जैसे हिरन, बकरी, खरगोश आदि। ठीक है। दूसरा आपका मांसाहारी, जो केवल जंतुओं को खाते हैं, जो केवल जंतुओं को खाते हैं, उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। इसमें कौन कौन आएगा आपका, बाघ, शेर, ठीक है। इसमें आपके क्या क्या आएंगे, बाघ, शेर, चीता आदि, ये सारे जो केवल जंतुओं को खाते हैं, वो सब इसमें आएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी की बात करें तो जो दोनों को खाते हैं, दोनों कौन कौन, जो दोनों जंतु और पौधे,
दोनों को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। वे जंतु जो पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं, दोनों को अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे आपका कुत्ता और आपका मनुष्य, आपका सूअर, ठीक है, ये आपके किस कैटेगरी में आएंगे? ये होंगे आपके सर्वाहारी जंतु। तो यहाँ तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्या क्या आप लोगों से पूछा जाएगा? संगठक की परिभाषा पूछी जा सकती है कि संगठक क्या होते हैं। उसके साथ साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। तो भोजन के 2 मुख्य स्रोत होते हैं, एक पौधे और एक जंतु। जो पौधे होते हैं, पौधे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। जंतु हमारा क्या है? जंतु हमारा थोड़ा सा प्लस में हो जाता है, लेकिन मुख्य स्रोत आपका क्या होगा? जो पौधे होगा। पौधे का कौन कौन सा भाग खाया जाता है वो आप लोगों को बता दिया गया है। अंकुरण क्या होता है? बीज से नए पौधे का बनना अंकुरण कहलाता है। और अंकुरित बीज क्या होता है? जब अंकुर बीज में एक सफेद धागे जैसी रचना निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंकुरित बीज या स्प्राउट्स कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं मकरंद क्या होता है। मकरंद फूलों का मीठा रस होता है, जिसको मधुमक्खियां अपने छत्ते में एकत्र कर रखती है, और वो मीठा रस धीरे धीरे क्या है? शहद में बदल जाता है। क्यों इकट्ठा करती है? क्योंकि उनको ये पूरे साल नहीं मिल पाता, कुछ ही महीने होता है, और शहद उनका क्या होता है? खाद्य पदार्थ होता है, उनका भोजन होता है। फिर बात करते हैं जंतु की। तो जंतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं? वे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं, उन जंतुओं को हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु वे जंतु जो केवल जंतुओं को खाते हैं, वो मांसाहारी जंतु होते हैं। और सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पौधे तथा मनुष्य दोनों को खाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।